हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो वर्गो साइन, कन्या साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका सितंबर टू अक्टूबर मंथ लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके सो गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। एंड ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। गाइस, जनरल रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस यहाँ पे मिले वो आपसे टोटली रेजोनेट हो जाए। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप रखिएगा, बाकी का लीव द रेस्ट करिएगा। आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, 5% का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। टू मोर टाइम, one more time. Thank you universe, thank you. यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है द एम्परर, द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप, एंड लास्ट वन द फूल। बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राशियों की। तो राशियाँ यहाँ पे जो हैं, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये साइन यहाँ पे दिख रहे हैं। वाटर साइन भी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग सितंबर मंथ्स में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हाइट सी जो चीज़ें थी आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर रिलेशनशिप में किसी की वजह से कोई ऑब्स्टिकल्स थे, तो उनका आपको स्टार्टिंग सितंबर में आपको पता चलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अचानक से आपको पता चल जाएंगी, और ये जो भी कुछ चीज़ें होंगी शायद इसकी वजह से आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आएगा, एक चेंज आएगा। ये चेंज हो सकता है कि शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसी चीज़ें वो हो जाएंगी, और या तो फिर हो सकता है कि आपके थ्रू अगर आपने ऐसा कुछ चीज़ें किया था, लाइक कोई चीज़ें हाइड की थी अपने पार्टनर से रिलेशनशिप में, तो उनको वो चीज़ें पता चलनी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आना है। एक चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये चेंज अच्छा भी होगा, कोई हाइड सी चीज़ें छुपी हुई थी उसको ओपनिंग के लिए भी होगा, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा ही होगा। और ये सारी चीज़ें होनी ही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब की वजह से रिलेशनशिप में स्टकनेस थी, एक मतलब बाउंडिंग सी नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्टक हो गई थी और रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं हो रहा था। बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं और पास्ट पर्सन का भी वेट कर रहे हैं और रिलेशनशिप में भी हैं, लाइक मैरिड अगर आप हो सकते हैं। तो कुछ टाइम पहले अगर आप लोगों के लिए लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हुई रही होंगी, एक टावर मोमेंट रहा होगा, तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके अभी वो चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, और अब उसकी उन सारी चीज़ों से जो एक अलग सी चीज़ें हुई थी आपके लिए, कोई लॉस वाली चीज़ें हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड सितंबर में आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें जो कि एक प्लानिंग के साथ शायद आप कुछ करना चाहते हैं, एक प्लानिंग के साथ शायद आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक प्लानिंग के साथ शायद इस रिलेशनशिप को वन टाइम और आप देना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स के साइड से आपको एक चांस और मिल सकता है उनके साइड से, या फिर आप उन्हें चांस दे सकते हैं अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ का एक कार्मिक पार्ट, या फिर एक ऐसा साइकिल जिस रिलेशनशिप में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मूव ऑन किया जाए या फिर निकल लिया जाए, क्या किया जाए, ऐसे रिलेशनशिप से मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे, तो उस रिलेशनशिप का आपका एक क्लोजिंग होना है मिड ऑफ सितंबर में। उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग सी होगी, लेकिन एक उसका मोमेंट जो होगा वो बहुत ही स्लो मोमेंट होगा। बात करें अगर सितंबर की एंड में, तो सितंबर का एंड मंथ्स जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि
कुछ ना कुछ चीज़ें तो थोड़ा सा जो पास्ट में हुई है उस चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा मतलब कि पेन में रहोगे, थोड़ा सा ओवर थिंक करोगे, एंजाइटी में रहोगे। लेकिन अचानक से कुछ आपकी एक विश भी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही है, और ये विश ये हो सकती है कि हो सकता है कुछ लोगों की रिलेशनशिप में अगर कोई स्टक था, हो सकता है आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में साइड से उनके फैमिली वाले स्टक थे, हाँ नहीं बोल रहे थे, या तो आपकी फैमिली वाले स्टक थे, वो हाँ नहीं बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक डिसीज़न आपको मिलेगा, या तो आपके पार्टनर बोल देंगे कि हाँ एक राह मिल गया है, या तो आपकी तरफ से आपकी फैमिली वाले बोल देंगे कि हाँ हाँ मिल गया है, जिसकी वजह से आपकी एक काफ़ी टाइम से जिसे आप सोच रहे थे कि रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, तो उसका ना कुछ होता हुआ दिखेगा एंड ऑफ सितंबर में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग सी आ जाएगी। आपकी ऐसा लगेगा जैसे मानो कि आपकी दुनिया आपको मिल गई, आपको मतलब आपकी विश पूरी हो गई। इस तरीके से आपको यहाँ पे होता हुआ मैं देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आप लोगों के इस सपने को, इस विश को पूरी कर रही है, या फिर जिन लोगों का बात नहीं हो रहा था आपके पार्टनर से काफ़ी अरसे से, पास्ट पर्सन से आप वेट कर रहे थे, या फिर आपके एक्स हैं, आपकी उनसे बात नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ टाइम रहा होगा वो ट्रैवल मोमेंट वो कंप्लीट हो गया, वो साइकिल कंप्लीट हो गया है, और अब उनके साइड से आपके लिए एक मैसेज कॉल आ सकता है उनके तरफ से। वो आपको शायद हो सकता है कमिटमेंट दे सकते हैं कि वो आपके साथ एक फिर से एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, पास्ट की जो भी चीज़ें थी उन्हें लेट गो करके। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। बात करते हैं आपके अक्टूबर मंथ्स में, देखते हैं क्या है कार्ड्स आपके लिए हमारे वर्गो साइन। नहीं मालूम मैंने ये कार्ड्स ऐसे अचानक से क्यों ले लिए। अगर लिए हैं तो इन सारे कार्ड्स को मैं रखूँगी, और मैं बताऊँगी भी कि कार्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड, 4 ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, एंड वन मोर कार्ड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक जो कि है डेथ। बेशक मैंने पहले ही बोला था कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ख़त्म सी हुई थी, जैसा कि सितंबर में ही मुझे स्टार्टिंग में दिखा द टावर, और अक्टूबर महीने में भी कुछ ऐसा ही मिला जुला सा है आपके लिए, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अक्टूबर महीने में सबसे पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन आप कब क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो आपको खुशियाँ देने वाले हैं, सरप्राइज़ देने वाले हैं, आपको लव करने वाले हैं, रोमांटिक होने वाले हैं, इसका इंट्यूशन आपको मिल जाएगा। इंट्यूशनली आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि अक्टूबर के महीने में, स्टार्टिंग अक्टूबर मंथ्स आपके लिए इतना अच्छा होने वाला है कि आपकी एक विश पूरी होगी स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट वीक में ही कोई विश पूरी होगी। जो आप सोचोगे वो सोच अचानक से सच हो जाएगी, और इसकी वजह से आप बहुत खुश रहोगे। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से मिलने की कोशिश कर रहे थे, अपने पर्सन से नहीं मिल पा रहे थे, मीटिंग का सोच रहे थे, मीटिंग नहीं हो पा रही थी, और कमिटमेंट का सोच रहे थे, कमिटमेंट नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक विश पूरी हो रही है जो कि मैं देख रही हूँ, और ये अचानक से आपके माइंड में भी ये सवाल आ जाएंगे कि हाँ लग रहा है ये टाइम है, अब हमारा रीयूनियन होगा। तो स्टार्टिंग अक्टूबर में ही ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। जो भी थर्ड पार्टी रही होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी आप लोगों के बीच से। मिड अक्टूबर की अगर बात की जाए तो आप बहुत खुश रहोगे। आपके साथ जो भी कुछ फर्स्ट वीक में हुआ है, सेकेंड वीक में हुआ है, उसका मिड वीक में आपको बहुत ही खुशियाँ आपको मिलेंगी, बहुत शांत महसूस करोगे। और कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए अभी भी रिलेशनशिप अटका सा रहेगा, और एक्शन कुछ नहीं होता हुआ दिखेगा, और आप वही वेटिंग मोड में रहोगे, है ना। बात करें अगर एंड ऑफ अक्टूबर की, तो आप जिनका वेट कर रहे हैं अभी, वो शायद कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं आप, या तो आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं या तो वो आपका कर रहे हैं, तो आप अभी भी एक हैंगमैन की एनर्जी में रहेंगे। अभी आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे कि बात करना है कि नहीं बात करना है, एक मौका और रिलेशनशिप को देना है कि नहीं देना है, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन सोचने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आपके मन में एक चीज़ ये होगा कि आप चाह कर भी इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाएंगे,
क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड है। आप चाहेंगे कि शायद मौका ना दे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप छुप छुप के इनको इंस्पायर करते हैं, या तो आपके पार्टनर आपको इंस्पायर करते हैं, क्योंकि आप दोनों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको लगेंगी, जिसकी वजह से चाह कर भी आप निकल नहीं पाओगे रिलेशनशिप से। ओके, सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग सितंबर टू अक्टूबर। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।